तो नमस्कार, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू स्कूल प्रवेश। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको स्कूल एडमिशन से संबंधित जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय एडमिशन के बारे में, जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के बारे में, सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में, और अलग अलग टाइम पे जो RTE के एडमिशन होते हैं अलग अलग स्टेट में फ्री वाले, उनके बारे में भी टाइम टू टाइम जानकारी दी जाती है। इसके साथ ही साथ सैनिक स्कूल एडमिशन के बारे में भी हम जानकारी देते हैं। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले हमने आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक नई अपडेट दिया कि केंद्रीय विद्यालय में जो कक्षा 1 में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे गए थे, उसका जो लॉटरी रिज़ल्ट है उसका स्टेटस आप चेक कर सकते हैं अपने फॉर्म को लॉगिन करके। तो दोस्तों, आप लोगों ने उस वीडियो पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है जो स्टेटस दिखा रहा है उसको लेकर। तो दोस्तों, हमने आपके सभी कमेंट्स को एनालाइज़ किया और हम इस वीडियो में आपके सभी कमेंट्स के जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल यानी कि घंटी वाला जो निशान है उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के पूरे प्रोसेस के दौरान हम ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाते रहेंगे और आपकी हेल्प करते रहेंगे। आपको टाइम टू टाइम छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। लेकिन ये सब तब पॉसिबल है जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल वाला आइकन दबाते हैं, तभी आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आप टाइम से वीडियोस को देख पाते हैं। क्योंकि दोस्तों, एडमिशन में टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए, बिना देरी किए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उन सारे कमेंट्स का आपको रिप्लाई देते हैं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला कमेंट जो हमने शॉर्ट आउट किया है वो ये है कि अगर एक से ज़्यादा KV में फॉर्म भरे हैं, दोस्तों फॉर्म भरते टाइम आपके पास ऑप्शन आ रहा था कि आप या तो एक केंद्रीय विद्यालय को सिलेक्ट करिए, या तो 2 या तो 3। एक फॉर्म में एक बच्चे के लिए आप कम से कम एक केंद्रीय विद्यालय और ज़्यादा से ज़्यादा 3 केंद्रीय विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट किए होंगे, बहुत से 2 सिलेक्ट किए होंगे, बहुत से एक ही सिलेक्ट किए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब सवाल ये है कि अगर एक से ज़्यादा KV में फॉर्म भरे हैं तो पॉसिबिलिटी तो बनती है ना कि सभी केंद्रीय विद्यालय में नाम आ जाए। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जवाब ये दे दूं कि दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका तीनों में नाम आया है या नहीं। अगर आपका तीनों में नाम आया है, तब आपको ये देखना है कि आपका कंफर्म है या नहीं। जैसे कि वेटिंग लिस्ट तो नहीं लिखा है, अगर कंफर्म है तब उसके बाद आप सोचिए कि कौन सी केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है। अब ये आप डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है? तो दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कैसी होती है, वो केंद्रीय विद्यालय कितना अच्छा है, आपके बच्चे के आने जाने के हिसाब से कितना अच्छा है और आपके हिसाब से कितना सही है, तब आप ये सब डिसाइड कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके बच्चे का अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुआ है, मान लीजिए जो आपका चॉइस नंबर 1 है उसमें आपके बच्चे का जो एडमिशन हुआ है वो RTE के तहत हुआ है, और मान लीजिए जो आपका चॉइस नंबर 2 था उसमें जो आपके बच्चे का एडमिशन हुआ है वो आपके सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी के बेसिस पर हुआ है, और मान लीजिए जो कैटेगरी 3 है वो आपकी बच्ची जो है वो सिंगल गर्ल चाइल्ड है, उस कैटेगरी में उसका एडमिशन हुआ है। तो अब ऐसे में आप कौन सा चूज़ करेंगे? तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहता है कि आप RTE कैटेगरी वाले चॉइस को चूज़ करें, क्योंकि जो RTE के तहत आपका एडमिशन होगा तो उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि फ़ीस वगैरह नहीं लगेगी, कॉपी किताब के पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, और जो वो केंद्रीय विद्यालय होगा वो घर से आपके पास में भी होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन लेना है। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, आप अपने सुविधा के अनुसार जो भी आपको केंद्रीय विद्यालय सही लगे आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपके बच्चे का तीनों केंद्रीय विद्यालय में नाम आता है तो। और यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मान लीजिए कि आपका एक ही केंद्रीय विद्यालय में नाम आया और दूसरे में वेटिंग लिस्ट में आया है, या फिर तीसरे में वेटिंग लिस्ट में आया है, तो ऐसे में अगर आप अपने बच्चे को सच में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं तो उस केंद्रीय विद्यालय में आपको एडमिशन ले लेना है जहाँ पर आपके बच्चे का एडमिशन कंफर्म हुआ है। मान लीजिए दूसरे केंद्रीय विद्यालय में वेटिंग लिस्ट में चल रहा है तो उसको वैसे रहने दीजिए, उसकी सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट सब कुछ आ जाने दीजिए, उसमें भी आप चेक करते रहिए। अगर आपको ये वाला केंद्रीय विद्यालय नहीं पसंद है जिसमें आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया था, अगर आपका दूसरे में आ जाता है तब आप उसको छोड़ के उस दूसरे वाले में भी एडमिशन ले सकते हैं। पहले वाले में एडमिशन के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की फ़ोटोकॉपी लगती है, वही सब लगेगी, बाकी आप दूसरे में एडमिशन के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। आई होप दैट कि आपको ये कमेंट एकदम से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो आप बेशक कमेंट करके पूछिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कमेंट की तरफ, जो कि बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से संबंधित लगभग जितने भी कमेंट आ रहे हैं हमारे चैनल पर, इसी कमेंट से संबंधित हैं सारे कमेंट, लगभग 70% कमेंट यही हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कमेंट को देखते हैं। हमारे बच्चे का लॉटरी नंबर इतना इतना है
और उसके एडमिशन के चांसेस कितने हैं। जैसे कि दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एक बच्चे का लॉटरी का स्टेटस आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये लॉटरी का स्टेटस है, एक बच्चे का मैंने फॉर्म भरा था तो उसी का है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरटी कैटेगरी में जो इनका लॉटरी नंबर है ये 52 है और जो वेटिंग लिस्ट है वो 12 है। तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है कि ये आखिर है क्या, ये आरटी में 12 लॉटरी नंबर, ये फिर ये वेटिंग लिस्ट, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड में 9 लॉटरी नंबर, फिर ये वेटिंग लिस्ट, ये कास्ट कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 31 लॉटरी नंबर, फिर वेटिंग लिस्ट, और सर्विस कैटेगरी में खाली 74 लिखा है, नो वेटिंग लिस्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं, इसी को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है पेरेंट्स के मन में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपकी ये कन्फ्यूज़न एकदम क्लियर हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर है इसको समझने में कि उस केंद्रीय विद्यालय में एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पर मैं जिस केंद्रीय विद्यालय को आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस केंद्रीय विद्यालय में टोटल सीटें हैं 160, ठीक। और इसमें जो आरटीई की सीटें हैं, आरटीई राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो एडमिशन होते हैं उसमें 25% सीट रिजर्व होती हैं, ठीक। तो अब 160 का आपको 25% निकाल लेना है, तो कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 40 सीटें हुई, ठीक। अब इस केंद्रीय विद्यालय में ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉटरी नंबर 52 है और ये जो वेटिंग लिस्ट 12 है, इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, 52 में से 12 घटा देंगे तो आपके पास आई कितनी सीटें, 40। दोस्तों ये सभी के एप्लीकेशन फॉर्म में इतने का ही डिफरेंस आएगा अगर उस केंद्रीय विद्यालय में टोटल 160 सीटें हैं तो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि टोटल सीटें जान लेना क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक। और मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में अगर आरटी के तहत 30 सीटें हैं तो यहाँ पर डिफरेंस 30 आ रहा होगा। मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में ये जो आरटी की सीटें हैं वो 20 हैं, तो आपके इस वाले नंबर में, लॉटरी नंबर में और आपके वेटिंग लिस्ट के नंबर में 20 का डिफरेंस आ रहा होगा। और मान लीजिए किसी केंद्रीय विद्यालय में आरटी के तहत केवल 10 सीटें हैं, तो ये लॉटरी नंबर और ये वेटिंग लिस्ट नंबर में आपको जो है वो 10 का डिफरेंस आ रहा होगा। तो दोस्तों इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अब इसको मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है 160 सीटों का, ठीक। क्योंकि इस केंद्रीय विद्यालय में 160 सीटें हैं तो आरटी के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो 40 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जैसे जो लॉटरी निकलता है तो सबसे पहले लॉटरी नंबर 1 को, 2 को, 3 को ऐसे लेते जाते हैं, ठीक। तो ऐसे करते 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 जब 40 सीट हैं तो 40 जिनका लॉटरी नंबर 40 है उन 40 को वो ले लिए, ठीक। तो अब जब आप 52, यहाँ पर इनका 52 है, 52 में से 40 घटा देंगे तो वेटिंग में कितने बचे, 12। तो ये 12 बच्चे क्या हैं, ये वेटिंग लिस्ट में चले गए, ठीक है। तो अब आप मान के चलिए कि अगर इनका आरटी में लॉटरी नंबर 39 होता या 40 होता तो यहाँ पर ये जो वेटिंग लिस्ट आ रही है ये इनकी वेटिंग लिस्ट ना आ रही होती, क्योंकि इनका जो है उन 40 सीटों पे इनका लॉटरी नंबर अगर 39 या 40 है या 40 से कम है तो इनका एडमिशन हो गया है उस कैटेगरी में, ठीक। अभी मैं आपको सर्विस कैटेगरी में इसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके बाद अब आते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो दोस्तों सिंगल गर्ल चाइल्ड में इस केंद्रीय विद्यालय में जो रिजर्व सीटें हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए वो हैं 8। ये हमें कैसे पता चला, ये जो इनका लॉटरी नंबर है और ये जो इनका वेटिंग लिस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस जब आप देखेंगे तो ये आ रहा है 8, ठीक। तो भैया सिंगल गर्ल चाइल्ड में पहले नंबर 1 लॉटरी को ले लिया, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया, 4 को ले लिया, 5 को ले लिया, 6 को ले लिया, 7 को ले लिया, 8 को ले लिया। अब ये जैसे 8 को ले लिया तो भैया 8 सीट तो भर गई इनकी, लेकिन अब ये जो 9th नंबर पे थे, ये जिनका फॉर्म मैं आपके सामने खोला हूँ, इनका जो लॉटरी नंबर था ये 9th पे था। तो अब इनको क्या हुआ, अब भैया ये तो वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे ना, क्योंकि जो 8 सीटें थी वो तो भर गई। अब अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड में जिन 8 को वो लॉटरी अलॉट हुई है, वो सीट अलॉट हुई, उनमें से कोई एक छोड़ के चले जाते हैं। मान लीजिए 8वें नंबर वाले जो हैं वो छोड़ के चले गए। अब ये जो इनका एक वेटिंग लिस्ट है ये हो सकता है कि कंफर्म हो जाए, अब इनको कंफर्म सीट मिल सकती है अगर कोई छोड़ता है तो दोस्तों अब उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम क्लियर हो रहा होगा, ठीक। अब यहाँ पर आपको डाउट आ रहा होगा कि ये जो कास्ट कैटेगरी है नॉन क्रीमी लेयर लिखा हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर एससी भी हो सकता है और एसटी भी हो सकता है कुछ लोगों का, क्योंकि ये मैं जिस बच्चे का एग्जांपल लिया हूँ वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर एससी भी हो सकता है किसी का एसटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों नंबर लॉटरी नंबर और वेटिंग लिस्ट सेम है।
तो दोस्तों ये जो लॉटरी नंबर और जो वेटिंग लिस्ट दोनों सेम है, इसका सेम रखने का ये मतलब है कि इनका अलग से कोई सीट ऐसे रिजर्व नहीं होता जैसे आरटी और सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्व्ड है। ठीक, इनका जो एडमिशन होता है, इनके जो फॉर्म होते हैं वो आरटी में भी चले जाते हैं, सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी चले जाते हैं। हाँ, इनका एक रिजर्व्ड कोटा होता है, जैसे कि ओबीसी का 27% और एससी का 7.5% ऐसे करके होता है। तो इस तरीके से इनको मतलब कि टोटल ये जो इनकी जो टोटल रिजर्व सीट है इनको भरनी रहती है चाहे जिस कैटेगरी से। ठीक, लेकिन मान लीजिए कि पहले लॉटरी हो गई आरटी वालों के, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड का, फिर कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, इसके बाद देखा जाता है कि इनकी जो रिजर्व सीट हैं यानी कि ओबीसी की जो 27% है या एससी की जो भी रिजर्व सीट हैं वो टोटल भर गई या नहीं भर गई। अगर वो नहीं भर पाई हैं आरटी से, डिफरेंटली एबल्ड से, सिंगल गर्ल चाइल्ड से, या फिर जो आपकी कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 हैं, तब इनके सारे एप्लीकेशन फॉर्म को देखा जाता है और इनकी सीटें भरने की कोशिश की जाती है। इसीलिए इनको इस जगह पर वेटिंग लिस्ट दिया जाता है। इसी वेटिंग लिस्ट में जो पहले नंबर पर वेटिंग लिस्ट का होगा, अगर सीटें नहीं भरी हैं तो उसको उठा लिया जाएगा। ठीक, उसको जो है एडमिशन मिल जाएगा उसके रिजर्व्ड कैटेगरी में, क्योंकि उनकी सीटें नहीं भरी हैं। तो इसीलिए इनको वेटिंग लिस्ट का जो नंबर है और लॉटरी नंबर है ये सेम दिया जाता है। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर इनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ रहा है लेकिन इनका आरटीई से हो गया हो, क्योंकि जो ओबीसी नॉन क्रीमी होते हैं ये आरटीई के तहत पात्र होते हैं। ठीक, या फिर हो सकता है इनका सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी आ गया हो, या फिर हो सकता है इनका सर्विस कैटेगरी से हो गया हो। लेकिन इनको एक वेटिंग लिस्ट इसलिए दे दिया जाता है कि मान लीजिए जब सारे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 तक के एडमिशन हो जाते हैं उसके बाद इनकी सीटें नहीं फुल होती हैं, तो ऐसे में फिर इनके वेटिंग लिस्ट वालों को भी बुला लिया जाता है, उनको कंफर्म शीट दे दी जाती है। आई होप दैट कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सर्विस कैटेगरी में। यहाँ पर 74 लिखा है लेकिन इसके आगे वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन कैटेगरीज़ में से किसी भी कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट नहीं मिला है तो आप समझ लीजिए कि उस कैटेगरी में आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा, कंफर्म है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर इनको सर्विस कैटेगरी 1 में 74 मिला है लेकिन इनको वेटिंग लिस्ट नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है कि इनका सर्विस कैटेगरी 1 में 74 लॉटरी से एडमिशन कंफर्म है, इनको कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं मिला है। ठीक, ऐसे ही हो सकता है कि किसी को सिंगल गर्ल चाइल्ड में यहाँ पर 4 लॉटरी नंबर मिला हो और उसके सामने वेटिंग लिस्ट ना लिखा हो, तो उनको सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी में 4 नंबर लॉटरी नंबर पर कंफर्म एडमिशन मिला है। और ऐसे ही आरटीई में हो सकता है कि लिखा हो 10 और वेटिंग लिस्ट कुछ ना लिखा हो, तो हो सकता है कि उनका आरटीई के तहत 10 जो लॉटरी नंबर है उसमें एडमिशन कंफर्म हो गया है। ठीक, तो इसको आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये तो तब बात हो गई जब आपका किसी एक कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट नहीं है तो आपका उसी कैटेगरी से एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। अब बात हो गई कि मान लीजिए हर कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट लिखा हुआ है, ऐसी कोई कैटेगरी है ही नहीं। मान लीजिए आरटी में भी वेटिंग लिस्ट, सिंगल गर्ल चाइल्ड में भी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी वेटिंग लिस्ट, सर्विस कैटेगरी में भी वेटिंग लिस्ट। तब ऐसे में क्या करेंगे पेरेंट्स, क्या डिसाइड करेंगे? तो ऐसे में पेरेंट्स सबसे पहले वो कैटेगरी देखें जिसमें उनका जो वेटिंग लिस्ट नंबर है वो सबसे कम है, क्योंकि जितना कम वेटिंग लिस्ट नंबर रहेगा उस कैटेगरी में एडमिशन होने के उतने ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे। लेकिन आपका ये भी डिपेंड करता है कि उस केंद्रीय विद्यालय में उस कैटेगरी में कितनी टोटल सीटें हैं। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार आपको फोर्स कर रहा हूँ कि आप ये जान लें कि उस केंद्रीय विद्यालय में टोटल सीटें कितनी हैं। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, आपको आई बटन पर वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके सारे कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है तो आप उस वाली कैटेगरी को कंसीडर करिए और उस पर ध्यान से ऑब्जर्वेशन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर अगर आपका जो कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट है वो 10 to 20% के करीब है। मान लीजिए जैसे आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो 10 या 12 है ऐसे करके है उस कैटेगरी में, और वहाँ पर जो सीटें हैं वो 160 के करीब हैं, तो ऐसे में आपके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो वेटिंग लिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हद तक पॉजिटिव रहते हैं कि आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो वेटिंग लिस्ट कंफर्म होने पे दूसरी या तीसरी लिस्ट जब आएगी तो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप जिनका सब में वेटिंग लिस्ट है वो जो है यही देखेंगे कि उनका सबसे कम वेटिंग किस कैटेगरी में है। अगर आप मान के चलिए कि 10 to 20% के करीब है तो आपके बच्चे का एडमिशन होने का चांसेस है, मतलब एडमिशन हो सकता है।
तो दोस्तों आई होप दैट कि ये वाला भी कमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो अभी भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट कमेंट की ओर। तो हमारा जो अगला कमेंट है वो ये है कि केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर लिस्ट PDF कब तक आएगी। दोस्तों ये तो अभी आप रिज़ल्ट का स्टेटस देख रहे हैं अपने फॉर्म को लॉगिन करके, अपने बच्चे के फॉर्म को लॉगिन करके, लेकिन जो एक फाइनल लिस्ट आती है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर वो अभी तक क्यों नहीं है और कब तक आएगी। तो दोस्तों हम भी लगातार वेबसाइट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं और इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो वेबसाइट है वो अपडेट हो रही है, लिस्ट भी अभी अपडेट हो रही है। तो लिस्ट अब तो रात हो गई है, अब नहीं आ पाएगी, लेकिन कल सुबह तक जो लिस्ट है वो ज़रूर आपको मिल जाएगी। तो आप लिस्ट में अपने बच्चों का नाम चेक करना कभी ना भूलें, वहाँ पर आप अपने बच्चे का नाम ज़रूर चेक करें, आपने जिस भी कैटेगरी से अपने बच्चे का फॉर्म भरा है। उसके बाद क्या दूसरी लिस्ट के लिए फिर से लॉटरी होगी। बहुत सारे पेरेंट्स बार बार ये कमेंट पूछ रहे हैं कि जो दूसरी वाली लिस्ट निकलेगी क्या उसके लिए फिर से लॉटरी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो दूसरी लिस्ट है उसके लिए पूरा लॉटरी सिस्टम फिर से नहीं होता। जितने वेटिंग लिस्ट वाले होते हैं फर्स्ट लॉटरी में उन्हीं को चांस मिलता है, उन्हीं को अपग्रेड करके दूसरी लिस्ट निकाल दी जाती है। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सेकंड लिस्ट में भी वेटिंग लिस्ट वालों को चांस रहता है, खासकर उन वेटिंग लिस्ट को जो लगभग 5 से 10 से 15-20% तक के होते हैं। मान लीजिए जैसे जिनका वेटिंग लिस्ट 10 से 12, सिंगल गर्ल चाइल्ड में 1-2 और इसी तरीके से उनके जो एडमिशन के चांसेस हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं। तो दूसरी लिस्ट के लिए कोई लॉटरी नहीं होगी, यही जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं इन्हीं के उनको अपग्रेड करके दूसरी लिस्ट निकाल दी जाएगी। तो दोस्तों आई होप दैट कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या व्यूवर्स हैं उनको लॉगिन कोड नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों जो लॉगिन कोड होता है वो आपके फॉर्म पे ही जो आप प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं उस पर लिखा होगा, वहाँ से आप लॉगिन कोड निकाल सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चे का फॉर्म लॉगिन करके स्टेटस देखने में। तो दोस्तों आई होप दैट कि ये सारे कमेंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बेशक कमेंट ज़रूर करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों हमसे ज़रूर जुड़े रहें आप, हम केंद्रीय विद्यालय पे ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे ताकि एडमिशन के टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अभी आगे एडमिशन का क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट कैसे देने हैं, क्या करने हैं, सारा कुछ हम आपको बताएंगे अपने आने वाली वीडियोज़ में। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।